दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम कल पढ़ चुके थे प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रकीर्णन, प्रकाश के किरण। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। दोस्तों, यह हम पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आप अभी तक नहीं देखे होंगे तो जाके देख ले पहले, क्योंकि आज उससे आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आप आगे का क्लास चालू करते हैं। ओके दोस्तों, कल जो पढ़े थे उससे आगे आज हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यही क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो कोई आंसर है, प्रकाश के जिस वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, यहाँ हमने एक फिगर लिए है। यहाँ एक प्रकाश का स्रोत जो सूर्य होता है, बहुत अच्छा वो सूर्य है। यहाँ एक मिरर लिए हैं, मतलब आईना लिए हैं, आईना, और सूर्य का प्रकाश यहाँ आया और ये इसे परावर्तन कर दिया। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस लकीर को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्त। तो उससे आगे दोस्त क्या है, तो परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या है, तो प्रकाश के किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों को पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती हैं, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। लिसन मी, फिर से सुनेंगे। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों को पालन करते हुए उस सतह पर परावर्तित होती हैं, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। ओके दोस्तों, हम यहाँ फिगर लिए, इसे यहाँ लिखा होगा प्रकाश का परावर्तन के नियम। ओके दोस्तों, तो समझते हैं परिभाषा पढ़ के। यही है ना परिभाषा दोस्त। प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़कर जिन नियमों को पालन करते हुए उस सतह पर परावर्तित होती हैं, उन नियमों को प्रकाश परावर्तन के नियम कहते हैं। दोस्तों, इसे हम समझेंगे डिटेल से, वीडियो फाइल भी देखेंगे। यह एक समतल दर्पण है, ये प्रकाश आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, मतलब कहता है, परिभाषा ही कहता है, नियमों को पालन करते हुए। तो नियम प्रकाश परावर्तन का नियम क्या था, मतलब रिफ्लेक्शन करता था, मतलब एक सतह से दूसरे सतह तक जाता था। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो ओके दोस्तों, इन सबों को हम डिटेल से जानेंगे। ओके दोस्तों, तो इस फिगर को डिटेल से पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं आपतित किरण, ये वाला लाइन, आपतित किरण। ओके दोस्त, आपतित किरण पहले पढ़ते हैं। तो आपतित किरण किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। तो किसे कहते हैं? जिस सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। जिस सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। जिस सतह पर, मतलब किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ जो सतह पे पड़ा है, इसी को आपतित किरण कहते हैं। ओके दोस्त, इस आगे अब यहाँ पे आ गया आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, मतलब ये जो टकराती है, इसी को ही आपतन बिंदु कहते हैं। ओके दोस्तों, आप पढ़ेंगे परावर्तित किरण, ये वाला लकीर दोस्तों, ये वाला लकीर। ओके दोस्तों, तो ये वाला लकीर जो पढ़ेंगे अब हम। ओके दोस्तों, अब इससे आगे ये वाला लाइन पढ़ेंगे। ओके,
जिसे कहते हैं परावर्तित किरण। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जिस माध्य से चलकर, यहाँ पे प्रिंट गलती हो गया है, आपतित किरण, यहाँ पे आपतित किरण होगा। आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्य में लौट जाती हैं, उसी को परावर्तित किरण कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में समझ देंगे, आपतित किरण यहाँ पे आया और यहीं पे इसी के माध्यम में लौट जाती है, इसी को परावर्तित किरण कहते हैं। ओके दोस्तों, सॉरी दोस्तों आप उससे आगे अभिलंब यानी नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं। ये जो लकीर है ये, अभी इसका डिफिनीशन क्या है, तो है इसका डिफिनीशन, जिस समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। किसी समतल सतह, ये है समतल सतह, ओ शिट सॉरी दोस्तों, यह है समतल सतह, इस पर खींचे गए एक बिंदु पर इसे कहते हैं अभिलंब, इससे कहते हैं नॉर्मल, यानी अभिलंब को ही नॉर्मल कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अब उससे आगे आप पढ़ेंगे आपतन कोण। आपतन कोण यानी ये और ये के बीच में, यानी ये वाला भाग जो है वो आपतन कोण है। तो देखते हैं आपतन कोण का परिभाषा। तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब में जो कोण बनती हैं, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे कौन लिखा गया, यहाँ पे कोण होगा। फिर से देखते हैं, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब में जो कोण बनती हैं उसे आपतन कोण कहते हैं। यहाँ दोस्तों देखेंगे, यहाँ एक मिनट दोस्तों, यहाँ देखेंगे ये आपतित किरण और ये आपतन बिंदु पर खींची गई अभिलंब में जो कोण बनता है, ये वाला जो कोण बना, इसी को कहते हैं आपतन कोण। ओके दोस्तों, अब इससे आगे है परावर्तन कोण, यानी ये और ये वाला कोण, ये वाला कोण, इसी कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। तो डिफाइंड किए हैं, मतलब परिभाषित किए हैं, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब में जो कोण, यहाँ पर भी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर भी होगा कोण, सॉरी दोस्तों, कोण बनती हैं उसे परावर्तन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण, यानी ये तो परिभाषा से ही पता चल जाता है, फिगर से भी पता चल जाता है इसका डिफिनीशन। आपतित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, मतलब खींचा गया लंब, उसमें जो कोण बनता है उसी को कहते हैं परावर्तन कोण। ओके दोस्तों, ये जो फिगर था वो फिगर का काम अंत हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अब उससे आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। फर्स्ट नियम है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों एक ही समतल में होता है। जैसे फिगर में भी दिखाया गया होगा, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, तीनों एक ही समतल पे होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। ओके दोस्तों, फिर से पढ़ेंगे, एक मिनट साफ कर लेते हैं। फर्स्ट है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। ओके दोस्तों, दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर हो। आपतन कोण सर्वदा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सर्वदा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ये कोण और ये कोण और ये कोण सर्वदा बराबर होता है, ये दोनों सर्वदा बराबर होते हैं। ओके दोस्तों, अब इससे आगे बढ़ते हैं।
ओके दोस्तों, अब उससे आगा प्रतिबिंब यानी इंग्लिश में इमेज कहते हैं। तो इसे डिफाइंड किए, मतलब परिभाषित किए हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणों दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। लिसन मी, फिर से सुनेंगे। जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणों दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। ओके दोस्तों हम फिगर के अनुसार आपको हम प्रतिबिंब दिखाना चाहते हैं। तो फिर से एक बार डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणों दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों यहाँ फिगर आप देख रहे होंगे एक पौधा का। यहाँ ये वाटर है, मतलब जल है। हम इसका परछाई देखते हैं, तो यही कहलाता है प्रतिबिंब। दोस्तों जल में जो दिख रहा है यही कहलाता है, यही पेड़ का चिन्ह कहलाता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब सर आप शीशे में भी देख सकते हैं अपना प्रतिबिंब। ओके दोस्तों, ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ओके दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। दोस्तों ओके दोस्तों, अब उससे आगा वास्तविक प्रतिबिंब। फर्स्ट में है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को डिफाइंड किया गया है। जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणों दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषताएं। पहला विशेषता है दोस्त, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दों पर प्राप्त किया जाता है। ये इसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, जैसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कौन सा ऐसा प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो आप मानेंगे उसमें वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा हमेशा उल्टा बनाता है। ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, कौन सा प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब उल्टा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ओके दोस्तों, तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनाता है। तो ओके दोस्तों, तो फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। ओके दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये चित्र वास्तविक प्रतिबिंब है। देखिए यहाँ विशेषता में देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ये देखिए वस्तु है, ये उल्टा है, घर ऐसे रहना चाहिए तो ये घर ऐसे है, उल्टा है, यही वास्तविक प्रतिबिंब है। ओके दोस्तों, अब उससे आगा दूसरा आभासी प्रतिबिंब। तो डिफाइंड किए हैं, मतलब परिभाषित किए हैं। जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणों परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। लिसन में फिर से सुनेंगे। आभासी प्रतिबिंब, जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणों परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब की विशेषताएं। आभासी प्रतिबिंब पर्दों पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कौन सा ऐसा प्रतिबिंब हम जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है, तो आप मानेंगे आभासी प्रतिबिंब। ओके दोस्तों, दूसरा कैरेक्टर है आभासी प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा हमेशा सीधा बनाता है।
तो ये इससे भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। कौन सा ऐसा वस्तु है जो सीधे, कौन सा ऐसा प्रतिबिंब है जो सीधा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो मानेंगे आभासी प्रतिबिंब में। ओके दोस्तों, इसको हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं। ओके दोस्तों, फिगर के माध्यम से हम समझाते हैं। यहाँ सर यहाँ देखिए दोस्त, मतलब विशेषता में देखिए, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनाता है। ये देखिए, ये दीवार है, ये सीधा है, ये गली है, ये भी सीधा है, यही कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। ओके दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों अब हम पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि हम बताए थे आपको वीडियो दिखाएंगे, वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, वेट करिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, आप वीडियो देखेंगे। बच्चों, आज हम परावर्तन के नियमों के बारे में हम ये तो जानते ही हैं कि विभिन्न प्रकार के दर्पण प्रकाश के परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं और दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। लेकिन क्या परिवर्तित प्रकाश किरण किसी भी दिशा में जा सकती है? आइए जानते हैं। चलिए, एक ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की शीट लगाइए। आप एक कंघी या काले कागज की पट्टी को कागज की शीट के लंबवत पकड़िए, यानी सफेद शीट के। फिर टॉर्च से निकलने वाले प्रकाश को कंघी के आधार या कागज की शीट पर डालें, यानी जिसका भी आपने प्रयोग किया है। आप इसे इस तरह से समायोजित करें कि कंघी की दूसरी ओर कागज की शीट के अनुदिश प्रकाश की एक किरण दिखाई दे। आप प्रकाश के गमन पथ के सामने समतल दर्पण रखिए। आप देख सकते हैं कि दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है और ये प्रकाश किरण जो दर्पण के पृष्ठ से टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण दोस्तों, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। आप कागज पर समतल दर्पण की स्थिति तथा आपतित किरण एवं परावर्तित किरणों को दर्शाने वाली रेखाएं खींचिए। आप दर्पण को हटा दीजिए। दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस पर एक लंबवत रेखा खींचिए। ये रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। यहाँ हम देखते हैं कोण I को, जो कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण है और जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। कोण R परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण है और इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। अतः कोण I है आपतन कोण और कोण R है परावर्तन कोण। जरा रुकिए और इन कोणों को ध्यान से देखिए। अब यदि आप इन कोणों को मापते हैं तो आप देखेंगे कि ये दोनों परिमाप के लगभग बराबर हैं, अर्थात आपात कोण तथा परावर्तन कोण बराबर हैं। यदि ये क्रियाकलाप सावधानी पूर्वक किया जाए तो हम आसानी से साबित कर सकते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ओके दोस्तों, बताए थे। तो अब आप परिचित हो गए हैं परावर्तन के एक नियम से, जिसकी परिभाषा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। वास्तव में ये दूसरा नियम है परावर्तन नियमों का। आप देखते हैं कि यदि हम दर्पण पर प्रकाश अभिलंब के अनुदिश डालें 90 डिग्री पर तो क्या होगा? यहाँ आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण 0 डिग्री है। इस प्रकार अभिलंब किरण समान ही रहेगी, अर्थात परावर्तित किरण अभिलंब के रास्ते ही वापस आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोण I कोण R बराबर है 0 के, क्योंकि दोनों अभिलंब के साथ संपाती हैं। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। तो इस स्थिति में भी परावर्तन का नियम सत्य होगा, यानी कि आपतित कोण बराबर है परावर्तन कोण के।
आइए अब परावर्तन के एक और नियम को समझते हैं। जब मेज पर कागज की पूरी शीट फैलाते हैं तो ये एक तल को निरूपित करती है। तो यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये सभी इसी तल में हैं। चलिए अब कागज को एक तरफ से मोड़ते हैं। जब हम कागज को मोड़ देते हैं तो हम एक नया तल बना लेते हैं जो उस तल से भिन्न होता है, जिसमें आपतित किरण तथा अभिलंब स्थित हैं। तो इस स्थिति में आप परावर्तित किरण को नहीं देख पाते हैं। अब इसका क्या अर्थ है, आइए समझते हैं। इसका अर्थ है कि आपतित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में स्थित हैं। ये परावर्तन का एक अन्य नियम है। वास्तव में ये परावर्तन का पहला नियम है, यानी कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सब एक ही तल में स्थित होते हैं। तो अब आप परिचित हो गए होंगे परावर्तन के नियमों से। हो गए होंगे दोस्तों। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक के पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। बच्चों आज के लिए ओके दोस्तों, आज इतना ही वीडियो रहेगा। दोस्त अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा क्लास का नाम है 10th ऑनलाइन फ्री क्लास बाय संदीप सर, को सब्सक्राइब कर देना सर। ओके, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।